अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं टॉक ऑफ इस्लाम और मैं हूँ आपके साथ हाफिज़ जमशेद इकबाल। सलामती हो उन आँखों पर जो दीदारे मुस्तफ़ा की तलब रखती हैं, और सलामती हो उन कानों पर जो सदाए हक़ सुनने के मुंतज़िर रहते हैं। ये तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अज़ीम हस्ती के बारे में जिनका ज़िक्र सही अहादीस मुबारका में मौजूद है और जिनका ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्हें अल्लाह ताला आखिरी ज़माने में दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देने के लिए भेजेगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ये कोई कहानी या कोई रिवायत नहीं है, बल्कि सही अहादीस मुबारका से ये साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह बनेगा। उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी उसका नाम मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जो आखिरी वक्त में तशरीफ़ लाएगा। और ये वाज़ेह इशारा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना एक यकीनी अमर है, जिस पर अहले सुन्नत के जलीलुल क़द्र उलमा का इजमा है। और इसकी ज़हूर की जगह कौन सी होगी, कहाँ पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, वो भी सही अहादीस मुबारका में मौजूद है। सही अहादीस के मुताबिक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर है वो मक्का मुकरमा में होगा। एक रात में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मक्का में पहचान नसीब फरमा देगा और लोग खाना काबा में आकर उनके हाथ पर बैत करेंगे। याद रखिए कि ये बैत जो होगी ये किसी सियासी तहरीक या बगावत का नतीजा नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला की मशीयत से होगी। और उनका दौर जो है ये फितनों से भरपूर ज़माने में शुरू होगा, जब दुनिया जुल्म और नाइंसाफ़ी और इंतशार से भर चुकी होगी। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दुनिया में आने का मकसद क्या होगा? हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल मकसद दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी जब तशरीफ़ लाएंगे, वो दुनिया को इस तरह इंसाफ से भर देंगे जिस तरह ये पहले जुल्म ना इंसाफ़ी से भरी हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अल्लाह के नबी होंगे? क्या वो नई शरीयत लेकर आएंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम? ऐसा नहीं है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत नहीं लाएंगे, ना ही वो अल्लाह के नबी होंगे, बल्कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार होंगे और आपके अहले बैत में से होंगे। वो इस्लाम की असल रूह को ज़िंदा करेंगे और उम्मत को टुकड़ों से निकाल कर एक झंडे के तले जमा करेंगे। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया ना, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फ़िरकों में मत बंटो। तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दुनिया में आने का एक मकसद तो ये भी होगा कि वो उम्मत को जो है वो एक जगह जमा करेंगे, टुकड़ों में जो तकसीम उम्मत होगी उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे। तारीख़ गवाह है कि मुख्तलिफ अदवार में कई लोगों ने इमाम महदी होने का झूठा दावा भी किया है। काबा में बगावत से लेकर दौरे हाजिर तक कई फितनों ने उम्मत को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की है। यहाँ इमाम मेहदी होने का दावा करना तो आम बात है। काबा शरीफ में एक शख्स ने इमाम मेहदी होने का दावा किया, कुछ लोगों ने उसके हाथ पर बैत की। ये इंतशार, ये फितना उस वक्त इतना ज़्यादा बड़ा था कि सऊदी हुकूमत को पाकिस्तान से जो है वो फ़ौज तलब करना पड़ी। तो उस वक्त एक दस्ता जो फ़ौज का गया था, जो उसके जनरल उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ थे उस दस्ते के, तो वो उस वक्त गए, उन्होंने जाकर जो उन्होंने इंतशार फैलाया था इमाम मेहदी होने का, जिसने दावा किया था, उनके जितने उस वक्त मौजूदा पैरोकार थे उन सबको वासिल जहन्नम किया था। यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का ये झूठा दावा जो है ये आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसा से कबल ये होता चला आ रहा है। असल सवाल ये पैदा होता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाएंगे तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? असल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उनको पहचानना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनकी तशरीफ़ आवरी के साथ ही आसमानी निशानियाँ और आलमी हालात और हदीस में बयान करदा अलामात ज़ाहिर होंगी, जिन्हें कोई भी जेली शख्स पैदा नहीं कर सकता। आसमानी हालात तो कोई जेली शख्स पैदा नहीं कर सकता, और ना ही जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस में बयान करदा अलामात हैं वो उनको जो है वो ज़हूर पजीर कर सकता है।
حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جو ظہور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدے کی تکمیل ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم جھوٹے دعوے داروں سے بچیں اور صحیح احادیث کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالیں، کیونکہ اصل کامیابی امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں نہیں بلکہ اصل کامیابی اعمال کی اصلاح میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی آخرت کی جلد از جلد تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، چونکہ ہماری یہ قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ ختم ہو چکا تھا، لیکن ایک جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی یہ جو دنیا میں ظہور ہونا یہ رہ گیا تھا، آج ہم نے یہ بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انبیاء کرام کی زندگیوں کے متعلق جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہوا ان کے حالات زندگی اور ان کا دنیا میں تشریف لانا اس متعلق جانیں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل ٹاک آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہدایت کی روشنی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔